औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय अकेडमी के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 2.3। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट एट द 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। इसमें वो कह रहा है जी, ये कार उसकी वेलोसिटी है जी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी वी आई होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी वी आई, जिसको इब्तदाई वेलोसिटी भी कहते हैं। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ये इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये ए हो जाएगा। फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए, आपको पता आधे मिनट में 30 सेकंड होते हैं। तो करना क्या जी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, आपने फाइंड करना डिस्टेंस से जितना से ट्रैवल किया वो एस, और करना जी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, इसको फाइंड करना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो गिवन डाटा क्या है जी। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। टी टाइम जो हमारे पास है हाफ मिनट है। तो हाफ मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है। इसको आप करेंगे तो 30 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 0.2। इसके बाद हम देखते हैं जी फाइंड क्या करना हमने वी एफ फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है, और जो फासला इसने तय किया है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला जी वी एफ इज इक्वल टू होता है वी आई प्लस ए टी। हमारे पास वी आई भी है, ए भी है और टी भी है। तो फार्मूले को पुट करने के बाद आप इसकी वैल्यू लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जी, वी एफ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी एफ लिख के इसके वी आई की जगह हमने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस लिखा फार्मूले का, ब्रैकेट डाली 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको हमने क्या कर दिया जी, साथ मल्टीप्लाई कर दिया 30 सेकंड के साथ। ठीक है, जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास ये 6 आ जाएगा, और इसको प्लस करते 10 के अंदर, तो वी एफ हो जाएगा आपके पास 16 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये तो हमने वी एफ फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब हमने करना है टोटल डिस्टेंस, जो उसने फासला तय किया है उसको हम एस से शो करते हैं। इसका फार्मूला जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक आप इसकी वैल्यू पुट करते जाएं। तो आपको पता होना चाहिए एस इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 10 था, 10 लिख दिया, और टी हमारे पास 30 सेकंड है वो लिख दिया, फिर प्लस लिखे 1/2 हमने फार्मूले का लिखा, फिर ए ये वाला ए हमारे पास है 0.2 ये लिख दिया, उसके बाद टी है, टी का 30 सेकंड लिख के ऊपर स्केल लिख दिया। अब देखें आप 10 को 30 के साथ करें तो 300 आ गया, प्लस 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको 30 को डबल करें तो 900 आ गया, 900। ठीक है, सेकंड। उसके बाद आप 300 प्लस आप 900 तकसीम 2 करें तो 450 आ गया। 450 को 0.2 के साथ ज़रब दें तो आपके पास आ जाएगा 90। 90 को 300 को आपस में जमा करें तो हमारे पास जो फासला तय हुआ वो आ गया जी 390। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल 2.3 था, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2.4 के ऊपर। कह रहा है टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. इसमें वो पूछ रहा है जी, एक टेनिस बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। जब इसको ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो 30 थी, इनके वी आई 30 होगी। इट टेक 3 seconds टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इनके ऊपर पहुँचने में इसको 3 सेकंड लगते हैं। तो करना क्या जी, इसकी कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक बॉल जाता है, कितना ऊंचा जाता है वो मालूम करना, मतलब हमने एस फाइंड करना है। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न ग्राउंड, तो ज़मीन पर आने के लिए इसको कितना टाइम लगता है। हमारे पास गिवन डाटा क्या है जी,
ये वो डाटा वी आई इनिशियल वेलोसिटी जिसको इब्तदाई वेलोसिटी भी कहते हैं वो 30 है। देखो ये ऊपर भी लिखा हुआ है 30। उसके आखिरी वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद वो एक दफ़ा रुकेगी, रुकने के बाद नीचे आएगी, तो इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और टाइम 3 सेकंड है। और ये जो जी लिखा है ना -10 मीटर पर सेकंड के है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो तो वो फिर क्या आता है, जी आता है। तो माइनस इसलिए है क्योंकि इसके अपवर्ड काम हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमने इसमें फाइंड क्या करना है। हमने इसमें टोटल टाइम फाइंड करना और एस फाइंड करना है, ऊपर पहुंचने में कितना फासला तय हुआ वो फाइंड करना है। नेक्स्ट फार्मूला देखें जी, फार्मूला जी 2ASV(f²-VI²). ये जो जी है ना, जी की तरह वैसे फार्मूले में ए होता है, लेकिन क्योंकि ये ग्रेविटी के तहत काम हो रहा है इसलिए एक जगह हमने जी लिख दिया, ठीक है। तो आप जब एस को बाहर लेके आएंगे तो VF² - VI² तकसीम कर दें इसको 2G के साथ, ग्रेविटी के साथ। ये फार्मूला आप पुट करें और उसकी वैल्यू लिखें और आपका आंसर आ जाएगा। ये लिखा हुआ एस। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0 है, इसलिए इसकी जगह 0 लिख दिया। माइनस ये 30 है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी से आखिरी वेलोसिटी वो 30 थी, हमने 30 लिख के बाद इसका स्केयर 2 लिख दिया और तकसीम कर दिया 2 और -10 मीटर पर सेकंड स्केयर, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप करेंगे सारे को तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 45 मीटर आएगा, यानी कि 45 मीटर तक उसने बॉल ऊपर की तरफ गई है। अब टाइम मालूम करना है। टाइम मालूम करने के लिए आपको पता है जितना टाइम गेंद को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो उसको ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे हैं और ज़ाहिर नीचे आने में 3 सेकंड लगेंगे, इसलिए टोटल टाइम 6 सेकंड है जी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद न्यूमेरिकल बनाऊँ तो वो भी आप तक पहुँचते रहें।